वो प्रेयर एक बार नज़र फेर लीजिए उस पर। भैया कल वाला डाउट जो बोर्ड पे लिखा था दीक्षित का, वो किसी से बना करके ही नहीं देखा? आज हमारा दोस्त आया, उसको दिखाओ भाई, गुप्ता जी को दिखाओ। कल का क्वेश्चन दिखाओ गुप्ता जी को। गुप्ता जी कौन है, हाथ तो उठाओ। हाँ ये इनको दिखाओ। तुमने भी नहीं करा? अरे देखा ही नहीं, अभी देख। कल परसों जो एब्सेंट थे वो लोग हाथ उठाओ। वो कल की क्लास में एक डाउट इनने पूछा था, मैगजीन में छपा था, वो पड़ोसियों से मांगो और अभी कोशिश करो, क्योंकि वो मुझे खुद दमदार लग रहा है। तो तुम में से किसी एक से बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ जीरो ना, मुझे भी जीरो की ही उम्मीद लग रही है। आंसर है क्या उसमें? देखना भाई देखना, यदि जीरो है तो फिर तो मुझसे भी बन गया। जीरो है? अरे राम राम, वो तो कल ही मेरा आंसर जीरो दिमाग में आ गया था, मगर मैं सोच रहा था यार इतना सरल नहीं होगा यदि मैगजीन में छपा है तो। हद हो गई यार। वैसे ही हर स्टेप पे इंफिनिटी रख दे, 1/∞, जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस, तो यार फालतू मैंने लोड ले लिया इतना दिमाग। मतलब कभी कभी अपन कुछ ज्यादा सरल समझ लेते हैं ना तो भी टेंशन हो जाता। चलो यही हुआ बना हुआ IIT के एडवांस में। पता चला तुमसे बन गया और तुम टिकने लगा, और यार मुझसे कैसे बन सकता है? मैंने कल जीरो दिमाग में आ गया था, मगर मैं बार बार सोच रहा था यार कुछ ट्विस्ट होगा, ऐसे कैसे जीरो आ रहा है, इतना सरल कैसे छाप देगा मैगजीन वाला। और मैं बोला भी नहीं। चलो बढ़िया, ठीक भाई, खड़े हो जाओ भैया। एकदम रिलैक्स में रहना, टेंशन फ्री रहना, हाथ फ्री रखना, आंखें बंद रखना। आप लोग जोर से मत बोलना, मन में बोलना, और दिमाग एकदम सुकून भरा, शांति भरा खाली कर दो। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। आखिरी कौन से क्वेश्चन डिस्कस हुए थे दोस्तों? 187, 188, 189। 3 मिनट आपको। जब ऐसे प्रोडक्ट किया हो आपने तो ऊपर लिखो नीचे लिखो, फिर कुछ बेस सोचो, ऐसा बुद्धि मत लगाया करो। ऐसा कर दिया करो, 2 बचा 3 बचा, 2 पे क्या पावर लगाऊं कि 8 हो जाए, तो क्या बचा? बी तो कुछ देखा देखा सा लगता है। अरे देखा देखा सा लगता है ना, तो 4 + 2√3, तो 2 डॉट 1 डॉट √3, और ये क्या है? तो ये हुआ मालूम क्या, √3 + 1, और ये क्या हुआ, और इसमें से इसको घटाया तो √3 मारो गयो। कितने लोगों ने A और B सही सही प्राप्त कर लिए, खुदा की कसम? ओ कुलदीप कोरे जैन, आगे बढ़ो। सी दमदार लग रही है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू अल्फा बीटा माइनस 2। दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा जोड़ा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस 2 बराबर 0।
तो सम ऑफ रूट्स कितना, a+1 अपॉन a-1, a+1 अपॉन, अबे तेरी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम है, हैं? अपन कल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। a+1 अपॉन a-1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो a+1 अपॉन a-1 -3 = -2। दो चीजों का प्रोडक्ट है और वो -2 है और उन संख्याओं में डिफरेंस 3 है। तो क्या क्या संख्या है? तो a+1 अपॉन a-1 = 2, और इसी को तुम बोल सकते थे क्या, -2, मतलब पहले बड़ा लिखना पड़ेगा ना, 1 और क्या, तो a+1 अपॉन a-1 = 1। ऐसा दिमाग कितनों का चला? अरे गजब यार, हैं अच्छे लोग हैं मेरे कमरे में, इनका नाम ज्योति प्रसाद है, कुलदीप है और विवेक साहू है। पेन मत घुमाओ, इधर देखो दीदी जीवन में। तो a+1 = a-1, यस, a से a कट गया, तो a बराबर इंफिनिटी। वेरी गुड। ध्यान रखना, 0 कब होता है? जब कॉमन होके कटे, और a से कट गया मतलब इंफिनिटी। इसका कारण भी है, इस दुनिया में कौन सा नंबर है जिसमें 1 जोड़े या 1 घटाएं फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता? 0 थोड़ी हो सकता है। समुद्र, बड़ा तालाब का पानी, अरे यस। a+1 = 2a-2, तो a बराबर 3। कितने लोगों के तीनों मैच हो गए? खुदा की कसम, हाथ नीचे करो। मेरे को एक बात बताओ, ये चीज तो कक्षा 10वीं की थी। हाँ, ये दिमाग अपन ने लगा लिया, मगर क्वाड्रेटिक बन जाती उसमें क्या, सिंपल तरीके से करते तो। अब तो हो जाएंगे नीचे के दोनों, लिख लीजिए। जिनसे ये बन गया था वो शीट उल्टी करके करेंगे, अगले 2 नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो दीदी? क्या नंबर है उसका? मैंने बोला, मैंने हिंदी में बोला ना कि आप फ्री हो तो शीट उल्टी करके करना। मिटाऊं बोर्ड वाली चीजें मिटाऊं? एक साथ सब शुरू करेंगे जिससे कि सेम टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। एक साथ शुरू करें। 190 एंड 191, 3 मिनट। a + b + c यदि π/2 है। हेलो हाई सुनना, ऐसा होता है क्या? कितने लोगों को पक्का मालूम था? तुम्हारी कसम, हाँ कि ना? हाँ वाले हाथ उठाओ, हाँ वाले हाथ उठाना, हाँ वाले हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। ऊपर कर लो या नीचे कर लो। तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा हाथ ऊपर है कि नीचे? कन्फ्यूज हो गया था। अच्छे से हाथ उठाओ, ऊपर रखो या नीचे रखो। अबे तेरा हाथ 1 मिनट खड़ा नहीं रहता, आगे क्या बोलूं? एकदम सीधा वर्टिकल रखो, ऐसा पोलियोग्रस्त हाथ मत खड़े करो। दीदी, इस क्लास की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो मैंने ट्रांसफर कर दी है। सुनो, ये बाहर के कंप्यूटर्स या इस दीवार के कंप्यूटर्स, ठीक है? मुझे मालूम था कि आप लोग आएंगे। इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़कियों में ये क्षमता होती है कि सामने वाले की आंखें देख के बता देती है कि वो क्या सोच रहा है उनके बारे में। सिक्स्थ सेंस की क्षमता उनके पास तो कभी हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ ब्रह्मवेत्ताओं को होती है, जैसे मुझे है। हाथ उठाए। कभी मैंने चलती इन 3 चिपकी क्लास में कभी बीच में कैमरा ले जाके कॉपी पेस्ट किया है? आज ही किया, क्योंकि कल की कॉम्प्लेक्स में बैठने के लिए आज रिकवरी जरूरी थी और मुझे यकीन था ये एग्जैक्ट नहीं मगर कोई तो आएगा। इतनी देर बाद ट्यूबलाइट जली यार, है यशवंत भैया। ओए अब नहीं मानूंगा हाथ ऊपर। जो लगातार हाथ ऊपर थे ये जतिन, क्या नाम, तनुज, विवेक जैन, नहीं क्या, आयुष जैन, विवेक साहू, ये रहना। देखो एक विवेक है एक जैन है, हो गया ना विवेक जैन।
और तुम्हारा नाम ध्रुव, इन्हीं के थे लगातार ऊपर हाथ। अब ये नहीं आता किन लगा IIT देंगे। 11th की ट्रिग्नो उठा के देख लो, ये सच लिखा है कि झूठ लिखा, तो हाथ उठाओ ना भाई। मालूम है तो ही हाथ उठाना। पड़ोसी ने उठा लिया इसलिए मैं भी उठा दूं, ऐसा नहीं। पड़ोसी भाग के IS में शामिल हो गया तो मैं भी हो जाऊं। वाट लग गई IS की, रशिया अमेरिका पीछे पड़ गए उसके, अब तो ट्रंप आ गया। क्या दीदी क्या करते हो, कैसी कैसी गलतियां करते हो हैं? देखो इधर, ये कितने लोग बोल रहे हैं सच है? अबे ये तो होता ही है ना, ये तो मतलब हर कोई जानता है। नर्सरी का बच्चे को पूछ लेना आज तुम घर में जाके, 9th में है ना तुम्हारा भाई, 9th में है इसका भाई, और वो बता देगा पाई की जगह बस 180 लिखना। भाई उन लोगों को पाई का मतलब नहीं मालूम होता, क्योंकि उसने मेरी वीडियोस देखी हैं। ये कितने लोग बोल रहे हैं सच है? मरोलिया ब्रदर्स नहीं हाथ उठा पा रहे हैं, सोचो तुम। हरलीन दीदी, राम राम राम। मैंने तो सही लिखा है ना, PQR है, अल्टा पल्टी करके लिखे हुए हैं ना, कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं दिख रही ना? PQQRRP, हाथ उठाओ। हाँ इकलिन दीदी, अरे सही है कि गलत है ये? तो हाथ उठा रखा, क्या उठा रखा तुमने? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। मरोलिया इतनी देर बाद। मैथ्स कमजोर थी, पिछले ही साल आ जाते तो अभी अय्याशी कर रहे होते 100 Mbps वाईफाई के साथ IIT बॉम्बे में। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगा लो यार। सुनो, ये 10 PQR डिवाइड में गए, 10 P कट गयो, क्या बची हो नीचे? 10Q 10R, 1/10Q 10R। फिर इसके नीचे आया, इतना नहीं आप ब्रेन यूज कर पा रहे हो। और सवेरे में थोड़ा सा पागल हो गया था आज की क्लास में, ऑल आउट गुड नाइट वो जो होता है उसको लेके, तो तुम लोग समझ रहे थे पागल इतना क्यों चिढ़ रिया, उसको जलाने दो। उससे ये ब्रेन का नुकसान होता है जो आप लोग का हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जलाते होंगे। और मेरे पेरेंट्स तो इसलिए नहीं जला पाए क्योंकि वो गरीब थे, और बड़े होकर मैंने जलाने नहीं दिया कभी। इतना नहीं सोच पा रहे हो आप, ठीक है? और इस आइडेंटिटी को प्राप्त करने का यूं ही आंखों आंखों में तरीका, टेकिंग 10 बोथ साइड, तो 10A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2, बोले तो इंफिनिटी, बोले तो 1/इंफिनिटी। और इसमें तो इसके ऊपर का मत सोचो आप, सिर्फ नीचे नीचे सोचो, क्या होता है बताओ? 1 माइनस 10A 10B 10B 10C 10C 10A। नीचे की क्वांटिटी 0 ना, तो 1 उठ के इधर आ गया, ये रहा। अब आपको 10 3 3 टाक के दम पर 10A प्लस B प्लस C याद करवाया था जब आप लोग 11th या ड्रॉपर में रहे होंगे। उसके दम पर आप ये नहीं लिख पा रहे हो। अब ये यदि आपके दिमाग में है तो पूरे में नीचे वाले में 10A 10B 10C का डिवाइड लगाया, तो 10A 10B 10C इसके नीचे कॉट C, और वहां 1 के नीचे 10A 10B 10C। बच्चा आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि रात जागकर ढेर सारी पढ़ाई नहीं बाहर आती, आपका दिमाग एकदम प्रफुल्लित होना चाहिए, कोई टेंशन तनाव नहीं। मैंने आपको यहां तक बोल दिया ना, ये वैसे शाहरुख खान का डायलॉग है, मेरे उसके विचार उस मसले पर मैच हो गए। शाहरुख खान का है कि यदि कोई अवार्ड मुझे नहीं मिला तो उस अवार्ड की बदकिस्मती है। वो उस अवार्ड की बेइज्जती शब्द उसने यूज किया था।
जब मैं 11th-12th में था तब मैंने वो इंटरव्यू देखा था उसको। उसने लगातार 2-3 फ्लॉप फिल्म दे दी थी, कोयला वगैरह, तो कुछ अवार्ड उस वर्ष उसको नहीं मिले। तो उसने इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, इसमें मेरी नहीं, उस अवार्ड की बेइज्जती है कि वो मेरे घर तक नहीं पहुंच पाया। और उसी को मैंने मॉडिफाई करके आपको ये बताया कि आप आनंदित रहना शुरू करो। आईआईटी नहीं पहुंचे तो आईआईटी अभागी है कि हम वहां नहीं है। आप बात को समझिए, ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ सोचना नहीं है, एकदम फील कीजिए कि मैं बहुत काबिल हूं एसटीसी आईआईटी की, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। आईआईटी निकली नहीं निकली तो भी कोई टेंशन नहीं, एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, भले आप ड्रॉपर हैं, आखिरी मौका है जिंदगी का, तो भी कोई टेंशन नहीं। और मैंने एक सर्वे पढ़ा था पूरे विश्व का, धर्म को मानने वाले और धर्म को न मानने वालों का। तो जो लोग धर्म को नहीं मानते, किसी भी भगवान को नहीं मानते, अपने में एंजॉय करते हैं, वो लोग छोटी छोटी मुसीबत में बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं। और जो लोग भगवान को मानते हैं, किसी भी भगवान को, किसी भी खुदा को, वो टेंशन तनाव में क्या कहते हैं, भगवान तुम ही संभालना, मैं तो ये सो गया। तो उस चक्कर में उनको टेंशन नहीं होती, उस चक्कर में उनको टेंशन नहीं होती। और टेंशन नहीं होती तो दिमाग में सही विचार आ जाते हैं कि यार ये कदम उठा लो, काम हो जाएगा। सिर्फ सुबह शाम मंदिर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि वो सेटिंग कर ही देगा। भले अपनी आईआईटी नहीं निकली, हमने कई आईआईटीएंस बना दिए मैंने, और वो आज भी जब शहर आते हैं तो मिलने आते हैं। तो अपन को टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है। रात रात जागकर तनावपूर्ण स्थिति में आप पढ़ाई करते हैं, और ये बेसिक सी बात है 11th स्कूल लेवल की। आप सोचो, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब जनरली तुम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है, मैंने ऐसा भी पढ़ाया है। और जनरली ये लोगों को तुरंत याद नहीं आता। मैं ये पहले लिखता तो याद आ जाता, मैंने जानबूझ के ये लिखा जबकि मेरा क्वेश्चन ये था, और मुझे मालूम था कि तुम लोग गिर पड़ोगे। और मैं क्या सबूत दूं कि मैं आपको पहचानता हूं। आप समझो बात को, नाइट स्टडी की जगह रात को 9 बजे सोइए, घर वाले टीवी चला रहे हैं तो टीवी बंद कर दो, धीरे से छत पे जाके डिश टीवी का एंटीना हिलाओ, 250 रुपये लगने दो रिपेयरिंग के, रोज हिलाया जाकर। तुम गहरी नींद में आनंदित होके सो। बात को समझो, आप टेंशन फ्री रहेंगे तो ब्रेन गलतियां नहीं करेगा। आप सोचो कितनी बड़ी गलती, और मेरा कितना खून जल गया इस समय, नहीं तो मैं इतना नहीं बड़बड़ाता। एकदम लगातार पहली बार से और आखिरी बार उठा हुआ हाथ तो सिर्फ ध्रुव का और तनुज का था बस, बाकी दो ने भी थोड़ी देर बाद उठाया था। लिखिए भाई साहब, खुद को 8-10 गालियां बकते हुए मन में। बच्चा लेटेस्ट में नहीं, ड्रॉपर 16-17, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट भी इंटीजर, डिफरेंस भी इंटीजर। राम राम राम, तिलक लगाओ, ये भी बोलता हूं। कल मैं उस पे न्यूज़ इंडिया करके एक न्यूज़ चैनल है ना, उस पर रिपोर्ट देख रहा था, राम एक खोज। मैं उस चैनल को कभी भी नहीं देखता, मगर राम लिखा था तो मैं रुक गया। इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी 90%, वहाँ पर भी राम की अयोध्या है, और उसके समुद्र तल में मूर्तियाँ मिली हैं, और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि ये 5000 साल पुरानी है। और भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत ने 5000 वर्षों से किसी पे हमला नहीं किया। नहीं, 5000 है स्टेटमेंट, और उसका कारण मुझे ये लगता है कि 5000 साल के पहले तक हिंदुस्तानी ही सब जगह हमला करते थे। इंडोनेशिया तक पहुंच गए भाई भारत से, और उनको शांत करने के लिए ही शायद हमारे धर्म गुरुओं ने कहा कि इतने लड़ाई झगड़े मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तो दूसरे हमारे ऊपर आ गए। कंबोडिया, बाली, सुमात्रा, वहां रावण की ताबूत रखी हुई है, और वहां पर भी सारे डिटेल्स हैं। श्रीलंका में भी है, सॉरी, श्रीलंका में रावण का ताबूत है, और वहां पर गंगा नदी निकली हुई है, कंबोडिया, और वहां बड़े बड़े मंदिर है। कंबोडिया का झंडा देखना, उसमें मंदिर का चिन्ह है। वो मंदिर
पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, 20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ। कितना? 20,000 स्क्वायर मीटर, यानी इंटू 10 कीजिए तो 20 लाख स्क्वायर फीट, कितने एकड़ हो गया कंबोडिया में। तो हमारा भारत और हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई तिलक लगाइए। ये ऐसी गलतियां नहीं करेंगे आप समझिए बात को। वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे पास वो है सेटअप बॉक्स जिसमें अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग होती है, मगर बेड लक ये हो गया कि यहाँ लाके जब कंप्यूटर में लगाया तो वो ये बोल रहा है फर्स्ट फॉर्मेट देन यूज दिस पेन ड्राइव। तो मैं इधर उधर ले जाऊंगा मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास कि इसका डाटा चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? दिमाग ठंडा कीजिए, रात्रि सोइए 9 बजे से बढ़िया सुबह 6 साढ़े 6 तक। आप मेरी बात समझिए, नहीं तो ऐसे छोड़ आओगे। मैं अभी पढ़ाने की जगह इतना बकर इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पिछली क्लास में तो कितनी स्पीड में 20 क्वेश्चन करवाए। क्या फ़ायदा, आज तुमसे ये नहीं बन रहा तो मैं आज भी करा दूँ और रोज़ करा दूँ गधा हम्माल की तरह, और तुमसे IIT हॉल में नहीं बना तो मिटा दूँ। अच्छा, इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसमें टेकिंग 10 जब दोनों तरफ करोगे P प्लस Q प्लस R तो 10 पाई कितना? 0। तो इसकी ऊपर वाली चीज सोचो, 10P प्लस 10Q प्लस 10R माइनस 10P 10Q 10R, और उसके सामने क्या है? इस समय तुम नीचे की चीज मत देखो, तो ये उठ के सामने चला गया और उसमें डिवाइड लगाया, ये पाया, ये हमको याद रहता, उसमें डिवाइड लगा के ये पाया। अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि 10A 10B 10C बराबर 10 थीटा, और हमसे मांगित रहे 10 स्क्वायर A प्लस 10 स्क्वायर B प्लस 10 स्क्वायर C। नहीं, अगला ही तो करना है, पहला तो हो गया। पहले में क्या मांग रहे? सेक मांग रहे, 10 मांग रहे, सेक मांग रहे। हाँ, सेक स्क्वायर A सेक स्क्वायर B सेक स्क्वायर C इज इक्वल टू ऑप्शन है ना। कितने लोगों से बन गया? मतलब कुछ ना कुछ आंसर आया, पीछे आंसर मत मिलाया करो। सुनिए, 3 एंगल का सम 90, तो 30 30 30 30 30 30 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 3 रूट 3 3 अपॉन रूट 3 रूट 3 60 30 30 30 रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 का रिवर्स 2 बाई रूट 3 2 बाई रूट 3 2 बाई रूट 3 3 बार 2 बाई रूट 3। ओहो, स्क्वायर करना था। 4 बाई 3 4 बाई 3 4 बाई 3 4। ऑप्शन में 60 रखिए, कौन 4 देगा? एक ही दे रहा है कि ज्यादा लोग दे रहे हैं? एक ही दे रहा है। या सुनना, 0 45 45 0 1 1 2, तो थीटा 2 बाई 1, तो ये कितना? 5 की रूट 5। ठीक है, आइए 0 1 45 रूट 2 का स्क्वायर 2, इन 3 का सम सेक स्क्वायर थीटा इज रूट 5, सॉरी सेक थीटा इज रूट 5, तो सेक स्क्वायर थीटा 5। ऐसी सेटिंग जुगाड़ वाले हाथ उठाएं। अब जेन्युइन देख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 10 स्क्वायर A प्लस 10 स्क्वायर B प्लस 10 स्क्वायर C प्लस 2 10A 10B 10C 10A 10B 10C दैट इज 1। अब इसको लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर A माइनस 1, सेक स्क्वायर B माइनस 1, सेक स्क्वायर C माइनस 1। इस जेन्युइन मेथड से करने वाले हाथ उठाए, दोनों मेथड कॉपी में पहुंचाओ। भैया मैंने आपसे बोला, देखो देखो मैं आपको बताऊं, मच्छर की औकात आपको काट ले, भैंस बड़े आराम से खड़ी रहती है, उसको एक भी मच्छर नहीं काटता, उसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है। और भालू, उसका मधुमक्खी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, छत्ते में हाथ डाल के खाता है। तो सुनिए आप, ये देखो, ये पैंट, फिर एक लोवर, मोजा भी डबल वाला, बहुत मोटा वाला मोजा है, मतलब
ठीक है, मच्छर की वाट, एक स्वेटर, एक शर्ट, एक इनर, फिर एक बनियान भी। एक्चुअली मेरे को सर्दी की वजह से साइनस हो गया था, तो इस बार अपन बहुत ही वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन। अरे यस, तो भैया ऐसे आओ और बैठो, मच्छर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपन को मलेरिया से बचना है। यदि इन दिनों हो गया तो सोचो आप कितना टेंशन आपके माथे पर हो जाएगा। मिटा दूं इसको? अरे हाँ, वैसे मैं कल से इधर वो मॉस्किटो बेट 3-4 ला के रख दूंगा, हर बेंच पर एक, चलाते रहो, पढ़ते रहो। अच्छा, एक चीज और, अपन इतनी देर से मजाक मस्ती कर रहे हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन की है। ऐसा सोच के घर पे मत बैठ जाना कि वहां तो पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने आपको बंसल के बारे में बताया था, वीके बंसल क्लासेस के मालिक, उनके P1 P2 बैच में से ही 100 AIR में से 40 निकलते थे, और वो अपने 2 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे तक चुटकुले सुनाते थे, वो भी नॉन वेज। गर्ल्स बैठी रहती थी उसके बावजूद, और सब खुश हो के हंस हंस के जाते थे, और सिर्फ आधा घंटा काम की बातें करते थे। उनका ये स्टेटमेंट था कि ये बच्चे वैसे ही 16-16 घंटे पढ़कर आते हैं, और यदि मैं भी पढ़ाऊं तो दिमाग का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मैं इनको खुश करके रवाना करता हूं। तो वो चीज भी ध्यान रखना, टेंशन फ्री करना भी तो जरूरी है इन दिनों में। 192, 193, 194 और 195 सरल है। 4 क्वेश्चन 4 मिनट। अपन ने पिछली क्लास में लॉगरिथम के सरल सरल क्वेश्चन किए थे। अब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ट्रिग्नो के सरल क्वेश्चन है, मगर पिछला तो आपसे नहीं बना। 1 + 10 2015 अपॉन 1 - 10 2015, इसको मैं 1045 + 2015 लिख सकता हूं। कितने लोग सहमति दे रहे हैं? नैनन दीदी समझाओ कैसे लिख सकते हैं। क्या लेना देना दीदी, क्या लेना देना दीदी, क्या लेना देना। यहां मन की आंखों से 1 है, 1045 है ये, और ये भी 1045 है। 10 2060 हुआ क्या? तो 360 का पहाड़ा पढ़ो भाई। 36 चौक 5, कितना हो गया ये? तो माइनस दिस है ना, किसी भी एंगल में से 360 डिग्री चाहूं उतनी बार जोड़ूं, चाहूं उतनी बार घटाऊं। तो 2060 में से 1800 चला गया, कितना बचा? कितना बचा? देखना ऑप्शन है क्या ये? तो कुछ लोग मेरे से ज्यादा घटवा रहे थे कि लगे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 10 180 + 80, थर्ड क्वाड्रेंट 260 एंड 80। कितने लोगों ने कसम से ये आंसर पा लिया था और कॉन्फिडेंट भी थे? जैसे मैं नहीं था ना, 0 आने के बाद भी नहीं था मैं। अच्छे से हाथ उठाना भाई। सीताराम सीताराम। डूबे क्यों नखुन खा रिया भाई, खाना मंगा दूं? डूबे ही हो ना तुम। लॉग की गोद की चीज बड़ी रहनी चाहिए 0 से। लॉग के पैरों की चीज भी बड़ी रहनी चाहिए। अरे चुप तो रहो भैया, मुझे भूमिका तो बनाने दो। भूमिका मतलब भूमिका चावला नहीं, मैं से बनाने लगा तो फिर तो क्या बात है। अबे फिर ये काम धंधा करने की क्या जरूरत है, बनाओ और सप्लाई करो। कितने लोगों ने यहां तक पहुंच गए भाई? लॉग की गोद में पॉजिटिव एंड लॉग के पैरों में भी पॉजिटिव। तो हाथ नीचे करो। कितने लोगों का आंसर आ गया ACD? हाथ उठाओ। क्यों बड़बड़ाते हो बे? उसका हाथ ऊपर नीचे होने लगा तुम्हारी बातें सुनकर। एक तो हाथ उठा था पूरी क्लास में।
यशवंत, तो अब आई ना यार भैया यार, मैंने कहा एसीडी वाले हाथ उठाओ, तुमने हाथ क्यों उठाया? तुम लिख के नहीं रखे कि एसीडी? लिख के रखना चाहिए ना भाई साहब। पैरों की आइटम कैन नॉट बी, क्या लिखा लाहौल बिल्ला, तो एक्स कैन नॉट बी। कितनों ने सब कुछ पता करके ओनली CD टिक किया ईमानदारी से? यदि 10t/2 को y मानू तो sin t प्लस cos t इज इक्वल टू 1/5। तो sin t का फार्मूला 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस, तो ये हो गया 2y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या, -2 एंड 1/2। ऑप्शन ही नहीं है क्या? कहां गलती करी बे? ओ हो, मगर एक तो सही हो ही गया था। तो अब फैक्टर क्या बनेंगे बे? 6 दूनी 12, नहीं 2 कॉमन निकाल के काट दिया, 3, तो वाई स्क्वायर अब हो गया ना, मतलब अब 195 क्या करवाऊं यार तुमसे है? तो साइन थीटा की वैल्यू π/2 हो सकती है ना? हाथ उठाओ। नहीं हो सकती क्योंकि 1.57 होती है। सेक थीटा की वैल्यू -4/5 हो सकती है ना? नहीं हो सकती क्योंकि -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं देता। और d cos थीटा बराबर x + 1/x हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि x + 1/x की रेंज होती है -∞ से -2, फिर 2 से ∞। ओ सोनू भैया, अटेंडेंस पिछले परसों भी नहीं हुई इस बैच की। हाँ, और tan थीटा क्या -2017 हो सकता? बधाई हो। पीछे अच्छा रॉन्ग पूछा था तो एसिड डी हुआ ना आंसर? हाँ, पीछे आंसर में डी नहीं लिखा। ये देखो, ये देखो, ये मेरी हैंड रिटन शीट 195 एसिड डी। जब मैं मुख्य लिस्ट बना रहा था तब डी लिखना भूल गया होगा। नाइट स्टडी, हाँ चलो वो सुधार में भी लिख लूं। लाओ दिखाना दीदी। 195 आंसर एसीडी है ना? राम राम दीदी, मतलब एकदम वहां पड़ी है वो LOC पे, नो ह्यूमन जोन पे। नहीं मालूम तुम्हें नो ह्यूमन जोन भी कुछ होता है? 2 देशों की बॉर्डर के बीच में नो ह्यूमन जोन। क्या नो मैन जोन? नहीं तो क्या महिलाएं जा सकती है उधर? कैसी बातें कर रहा है यार। चलो सभी लोग एक साथ शुरू करें। 196 और 197 मिला के 3 मिनट। मिलजुल के करोगे क्या तुम तीनों? 2 मरोलिया और 1 मानस। अरे एक रिपेयर करो भाई। 197 का जो C है उसमें प्लस की जगह = है। नहीं तो भाई किसी 2 चीजों का सम दिया है आपसे, तो आपसे 10x कैसे बता सकते हो? इसका मतलब वो आपस में = है और हमसे 10x मांग रहा है। तो सुधार कर लो भाई। 197 का C के अंदर = देना दीदी। 196 देखना भाई। कितने लोगों को 196 देखते से ही क्लास 12
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किस्सा सुनाया था 3 भिखारियों की धन दौलत, वो याद आ गया इनवर्स में ना। तो देखिए कॉस थीटा की औकात क्या होती है, -1 से 1, यानी कि कॉस थीटा अपने मैक्सिमम पर है, तभी तो 1 1 1 मिलकर 3 हो रहा है। इसका मतलब θ1 θ2 θ3 कितना है, तो 96 का आंसर ABC है। कितने लोगों ने कसम खुदा की देखते से ही पीछे बिना देखे ABC प्राप्त किया, पीछे बिना देखे? झूठे हाथ मत उठाना। वो मैंने कहा था ना कि जो लोग धर्म को मानते हैं, चिंता मुक्त होकर जीते हैं, उनको खुदा मदद नहीं करता यदि वो लोग झूठ बोलते हैं। तो क्वेश्चन को देखते से ही उन्होंने सॉल्व किया और ABC आंसर पाया, तो हाथ उठाओ। शिवांशु दीक्षित, जुनेरा, सन्ना, ज्योति, मरोलिया ब्रदर्स, मानस, आर्यंस पवार, भव्या कटियार, सुदीक्षा नाविक। सुनिए साहब, हमसे क्या मांगा है? cos θ1/2 cos θ2/3 लिखा है बे, cos θ3/2 लिखा। सुनो, θ1 θ2 और θ3, सुनो, 0 0 और 0, तो इसकी वैल्यू कितनी? 0 0 और 2 पाई। तीनों 0 थोड़ी जरूरी है, कोई एक 0 पे कोई एक 2 पाई पे, तो 2 पाई का अपॉन 3 होना है, यानी 60। तो 1 1 और आधा 2.5, 2 पाई 0 0, क्यों 1 1 और अच्छा -1/2, तो कितना आया? और 2 पाई 0 0, 1 1 और -1, तो कितना? और 0 नहीं, 0 2 पाई 2 पाई, और कोई पॉसिबिलिटी? 2 पाई 2 पाई 2 पाई, मतलब परमुटेशन आ गया ट्रिग्नो में। अरे दूर से देखो भाई कॉपी, इसको लिखो लिखने वाले, बाकी लोग मैच द कॉलम में टाइम लगा सकते हैं, मगर 197 ओनली। जो लोग इसको व्यवस्थित लिख चुके थे, 3.x log ऐसा 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 ऐसा। आज इन लोगों ने खूब हीट उड़ाया, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 3 एप्पल 1 एप्पल 4 एप्पल, 4 × 7, कितने लोगों ने इतनी ही सुकून से मजाक मजाक में कर डाला? बी करने के लिए 10 π/4 प्लस थीटा पुट कर दिया होगा, 1 + 10 θ अपॉन 1 - 10 θ। ऐसा करके व्यवस्थित करके आंसर 2 लाने वाले हाथ उठाएं। कितने लोगों ने कुछ जुगाड़ सेटिंग करी और 2 भी आया? क्या जुगाड़ सेटिंग करी भाई? थीटा की जगह 15 लिख दिया, फोड़ डाली इनने। तो मैं खुद इतनी देर से मतलब 90, 45 और 30 में परेशान हो रहा था, 15 मेरे दिमाग में भी नहीं आया। अब आप सभी लोग 15 अपने अपने दिमाग में पुट करो उसको देखकर। 45 और 15 60, वो 45 - 15 30, तो कितना हो गया? √3 - 1/√3। तो एलसीएम लिया तो 3 - 1 अपॉन √3, तो 2/√3, और नीचे 10 60,
1030 1/√3 √3 उचक गया 2 आंसर। वाह। और कितने लोगों ने थीटा बराबर 15 लिया था? 3 लोगों ने लिया था, इसलिए तालियां नहीं बजवा रहे। क्या नाम भैया का? शिवांश राय। तुम्हारा? शिवांशु। बता। नाम मैच, विचार मैच। और मानस। 2 शिव है और 1 राम है, ऐसा? 2 शिवसेना से है, 1 बजरंग दल से है। तीसरा, इसका सी वो इजिकल टू है। यार मैंने भी नहीं सुधारा अभी तक, देना दीदी फिर से। वो पिछले में कहाँ गलती थी? अच्छा, वो तो आंसर में रिपेयर था, तो आंसर शीट में रिपेयर करूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 2, ये 2 और 2 तो वो नीचे आ गया। बोलो, अब इसको मैं लिखूंगा ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। और यहां मैंने क्या लिख लिया? तो ये ब्लूम, तो ये लॉग इधर ऐसा, ये मार्केट में सामने उतरा और ये घूम के पलट के ऊपर आ गया। बोलो कितने लोगों को कसम खुदा की स्टेप्स समझ में आ गई? ये देखो आप। अच्छा, देखा नहीं, मैं बीच में खड़ा था। मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। लिखो जल्दी। छाप रहे, कुछ लोग छापने में लगे। हेलो हाई, ओ हेलो हाई, ओ हेलो हाई। उनको हिलाना थोड़ा। इधर देखो दीदी, स्टेप समझ में आ रही? इसको 1/, करके लिख सकता हूं। अरे ये होल पावर में है कि क्या है? मेरे हाथों से कुछ गलत होते होते बच गया। तो ये क्या 1/, करके 3 और 2 एक्सचेंज कर दिए, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये चला गया सामने का स्क्वायर, तो 2x = 1 मांगा गया। 10x, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई। कितने लोग कसम खुदा की 10x = 5 पे खड़े? झूठे हाथ नहीं उठाना। ज्योति ऐश्वर्या चौहान, नमन वर्मा, स्मिता सक्सेना, कौन से मरोलिया? मोहित मरोलिया, मानस तोमर, शिवांश राई, बलभद्र दक्षिणी, भव्या कटियार, गुप्ता जी, अनिकेत गुप्ता जी, विवेक साहू, सुदीक्षा नाविक, ध्रुव, ऋषि उपाध्याय। बताओ, कुछ लोग इजी शीट बोल रहे थे, सरल शीट के लगे हैं। चलो, डी x² + px + q = 0 के रूट्स 10, 20 और 10, 21 है। मेरे को तो 21 दिख रहा था। अरे यस, ध्यान से देखना भाई। सम ऑफ रूट्स क्या? 10, 20 + 10, 25 = क्या? 10, 20 × 10, 45 = कितना? क्यों? सही है। 10, 45। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्रेन में जो अगली स्टेप्स होती है ना, वो हाथ पहले लिख देता। ऐसा हो रहा है मेरे को। तो 10, 45 मतलब 10, 20 + 25। तो ऊपर क्या? 20 + 25। तो 10a + 10b / 1 - 10 10 b। तो -p / 1 - अपन आमने सामने भेज देंगे इसको।
मांगा क्या है? 1। कितने लोगों से ये ईमानदारी से बना था? वही हाथ उठाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, खुश होके बैठो। सीधे होके बैठने का मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा है। कॉन्फिडेंट व्यक्ति एकदम स्ट्रेट रहता, वो डरा सहमा मालूम झुका झुका सा बैठा रहता। वो क्राइम पेट्रोल देखते होंगे ना आप लोग, तो वो बस के अंदर मान लो पुलिस चढ़ी है और किसी एक को ढूंढ रही है, तो सब लोग आराम से बैठे हैं ऐसे, और एक ही आड़ा टेढ़ा होकर दुब दुब के बैठता कि पुलिस कहती है चल तू ही है वो जिसको हम ढूंढ रहे थे। अरे हाँ कि ना? क्राइम पेट्रोल देखकर एक ही चीज समझ में आई कि कुछ करना है अनशंट, तो मोबाइल सबसे पहले दूर फेंक दो। वो 90% केसेस मोबाइल की लोकेशन से ही पकड़ते हैं। अरे हाँ कि ना? चलो हुर्र, सभी लोग एक साथ स्टार्ट करें। अरे 1 मिनट, एक कंसेप्ट काम का सिखाने को दिमाग में आया इस क्वेश्चन को देखकर। इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तुम्हारी कसम अब भी बनाया क्वेश्चन। तेरी यादों में जिंदा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। हाँ हाँ, फिर बहन बेटियां तुरंत बतियाना शुरू कर देती। इनके पास कहाँ सिक्स सेंस हो सकता है? इनका दिमाग कंसंट्रेट रहता ही नहीं। ट्रेन में एक गांव की महिला, कभी जिसने पढ़ाई नहीं करी, इंग्लिश नहीं आती है उसको, और एक विदेशी महिला जो उसको हिंदी नहीं आती, वो भी बातें करने लगती है इशारों में। बच्चा कैसा उनने का? बढ़िया। तुम तो आंसर बताओ, बेस कुछ लिख दूं उसका टेंशन है। अरे बहुत सारे बच्चों के फोटोज नहीं है हमारे पास, तो अगली क्लास में जरूर लेकर आए। फोटो और एप्लीकेशन नंबर का प्रिंट आउट जिन्होंने नहीं दिया वो जरूर दें, नहीं तो बिठा लेंगे नहीं, है कि नहीं भाई? और एक सिंपल सी बात है, जिनका सिलेक्शन होना है वो लोग ये सबमिट करेंगे, जिनका नहीं होना वो रखे रहो तुम्हारे पास। अरे हाँ कि ना? हाँ बोलो बच्चा। एक्चुअली अल्फा बीटा रूट्स जो हमको दिख रहे हैं वो इस इक्वेशन के हैं, और मैं इक्वेशन की शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दूं, t² + 7t + 9, तो रूट्स क्या कहलाएंगे? लॉग अल्फा एंड लॉग बीटा। तो लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा विल बी -b/a, यानी कि -7/1। तो लॉग अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -7, तो e की पावर -7। ऐसा कितनों ने सोच लिया? मुझ जैसे टुच्चे इंसान ने ये क्वेश्चन बनाया और आप लोगों से नहीं बन रहा। अब IIT का प्रोफेसर बनाएगा तो हाथ नीचे कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, वो लोग तुम्हें ऐसा कुछ दे देंगे, 7.2x + 5. मतलब ये 2x का होल स्क्वायर है, और ये 2x + 11 = 0, और इसमें भी वो लोग यही हरकतें कर सकते हैं। इसके रूट्स अल्फा बीटा कर देंगे और आपसे कुछ मांग लेंगे। तो हमको इक्वेशन के अनुसार समझदारी पूर्वक काम करना है। कई बार क्वाड्रेटिक साइन थीटा की दे देते हैं और फिर हमसे रेंज पूछते हैं, हम उसको t मानते हैं और -b/2a पे मिनिमम देगा से लेकर इन्फिनिटी, और आंसर दे देते हैं। पता चला -b/2a की वैल्यू -3 आ गई। अब साइन थीटा की क्वाड्रेटिक है, वो -3 देगी ही नहीं। मतलब एकदम बेसिक मैथ्स पर क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल, बेसिक, एकदम बेसिक। क्योंकि मैं आपको दिक्कत बताऊं पेपर बनाने वालों की, CBSE का सिलेबस आप लोगों ने देखा कितना सड़ा है स्कूल लेवल का। NCERT बुक देखिए आप, ठीक है, और PET तो बंद हो गई, जिसमें MP बोर्ड की बुक में ऑब्लिक पैराबोला भी हुआ करता है। वो एग्जाम ही बंद हो गई जो ऑब्लिक पैराबोला पूछे। अब पेपर बनना है किसको? JEE मेन कौन बनाएगा? CBSE। तो वो अपने सिलेबस से बाहर जाके थोड़ी पूछेगी। भोपाल की जो महान महान कोचिंग में आप लोग पढ़ते हैं, उनकी विशेषता ही ये होती है कि उन्होंने जो पिछले हफ्ते में पढ़ाया उसी में से पेपर बनेगा, नहीं तो टीचर पे 500 रुपया फाइन होता है
बच्चों पे लेट आने पर 50 रुपए, टीचर पढ़ाए हुए के बाहर से कुछ डाल दे तो फाइन, मगर आईआईटी तो कहीं से भी पूछेगी। अब सिलेबस एकदम छोटा कर दिया, फिर भी क्वेश्चन बनाना है आईआईटी को कठिन, तो बेसिक पे जाके हमला करती है, क्योंकि सारी कोचिंग बहुत हाई लेवल पढ़ाती है, बेसिक पे यूं बोलती है ये तो तुम्हें आता ही होगा, लो अगला क्वेश्चन, और वाट लग जाती है। हम कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं बोल पाते। लिखिए भाई साहब, लिखिए, लिखो लिखो, ये जानकारी लिख लेना। चलो अच्छा, 1 मिनट, ये आकाश जादव करके है कमरे में, ऋषि उपाध्याय है, लेके जा भैया तेरी मार्कशीट 2017 आईआईटी जेडबलई। साहित्य नरवरिया लेके जा भाई। मनोज कुमार वर्मा, रोहित विश्वकर्मा, हिबा खान, साक्षी बिष्ट, आशीष शर्मा, मीनाक्षी सोलंकी, ये जेडबलई मेन 2017 की मार्कशीट मैंने बांटी है और उसकी क्वालिटी देख लीजिए, एकदम वैसी ही है। इसमें आपके द्वारा आपके अनुमानित मार्क्स लिखे हैं और इसके हम आपको 3 प्रिंट दे रहे हैं। आप अपने घर में इसको इधर उधर चिपका दीजिए, अपने स्मार्टफोन में इसकी फ़ोटो खींच के वॉलपेपर बना लीजिए, कंप्यूटर में वॉलपेपर बना लीजिए, और इसको बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे इसके लिए पढ़ाई करना है, इस टारगेट के लिए। और दूसरा, अपना वो द सीक्रेट भी काम करेगा। ठीक, मोबाइल उठाएंगे आप व्हाट्सएप चेक करने के लिए और वॉलपेपर दिखेगा, तुम यदि ईमानदार हो तो वापस मोबाइल रख के पढ़ाई में लग जाओगे। पहली बात तो व्हाट्सएप डिलीट ही कर दोगे। ठीक भैया, चलो सभी लोग एक साथ शुरू करें। इस पेज के बचे हुए 5 क्वेश्चन और आपको 5 मिनट, 198 से 202। बातें ना करें, बैठे बैठे पेन ना घुमाया करो, हिला मत करो, सीधे होके बैठा करो, चेहरे माथे से गले से हाथ हटाओ। मानस भैया, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, कंसंट्रेट रहो, एकदम ऐसे पोजीशन में बैठो कि अभी हाल मर्डर कर दूंगा। हाँ, ऐसे एक्टिव मोड में रहो। 5 मिनट अब स्टार्ट। सप्लीमेंट्री मतलब स से सुपर, सुपर मतलब ज्यादा, तो 180 डिग्री उनका सम, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम, तो π/2। तो 14a इज इक्वल टू कितना, पाई। अब इन्होंने कहा है कि 4 cos 2a माइनस 1 अपॉन cos 4a की वैल्यू बताइए भाई साहब। तो 4 cos 2a cos 4a माइनस 1 अपॉन cos 4a, ऊपर नीचे sin 2a से मल्टीप्लाई किया। तो थोड़ा सोचो, इस 4 को लिखा 2 into 2, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, sin 4a। सही बोला ना। अब sin 4a हो गया। अब वो जो पैदा हुआ है वो इसके साथ सेटिंग करेगा, तो sin 8a माइनस sin 2a अपॉन sin 2a cos 4a। sin c माइनस sin d लगा के देखते हैं। तो sin c माइनस sin d, इंडियन के यहां पार्टी है तो इंडियन और अंग्रेज दोनों आएंगे। इंडियन कहेगा कि जो बीच में चिन्ह है वो मेरे पास, तो c माइनस डी 6 अपॉन 2 3a, और उधर 8 और 2 10, तो 5a। अरे हाँ हाँ, कटेगा कहीं क्या कुछ? तो फिर सुनो, साइन 8a प्लस 6a इज इक्वल टू कितना? तो 8a को क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 6a, बाकी सब वैसा का वैसा ही।
तो पाई माइनस 6 है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन 6a साइन 2a अपॉन जो है 100। अब साइन सी माइनस साइन डी लगाया तो 2 साइन कॉस, तो साइन अपने पास माइनस रखेगा, तो 6a में से 2a गया, 4a अपॉन 2a 6a और 2a 8a अपॉन 2। कितने लोग सफल? कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ज्योति प्रसाद, तनुज, सुदीक्षा नाविक, इक्लिन कौर, आगे कुछ नाम में? बस इतना ही है। बताओ कौन अफवाह फैला रहा था? इजी शीट है, लिखो साहब, इसको लिखो व्यवस्थित, फिर अगला करूंगा। जो लोग इसको कर चुके थे सही सही, वो और मेहनत इन 5 क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। इसमें स्टार जगह कौन सी थी जो मैंने लिख के मिटाई? यदि उसको आप 8 ही लिखे रहने दोगे तो कुछ नहीं होगा। वो क्या बना था पिछली बार, क्या बना था? यदि 8 था तो वो तो फिर साइन 3a बना था, साइन 3a बना था ना, और cos 5a बना था, तो नीचे वाले से कहां से कटेगा? तो मतलब ऊपर से कुछ हिंट उतरेगी ना, तो हिंट ऊपर से इस स्टेप पर उतरेगी। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। और तुम्हारा आंसर कहां आया? 2। सलाह बहुत से लोग देते रहते। 199 3 साइन स्क्वायर लिखा है और बगल में 3 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा है। देखना तुम लोगों को, कितने लोगों को ये सही लग रहा है। क्वेश्चन को देखो और फिर इसको देखो, क्या मैंने सही लिखा? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। कौशल पाटीदार को समझ में नहीं आ रही। नैनन दुबे, सुनिधि चौहान, राम राम राम। एक्चुअली 3 की पावर कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया, तो 1 ऊपर और साइन स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, ये स्टेप सब बच्चों ने उठा ली होगी। इसके बाद कितने बच्चों ने खुदा की कसम ऐसा सोच लिया? बस बात खत्म हो गई। हाँ, आंखें, मन की आंखें होनी चाहिए मन की सुंदरता देखने के लिए। तुम्हारा हाथ ऊपर है कि नीचे? हाँ भाई, 1 है तो 1 प्लस 3 अपॉन 1 4 होता है जिंदगी में, और 3 है तो 3 अपॉन 3 1 और 3 4 होता है जिंदगी में। वो किसी चीज पर क्या पावर लगाऊं कि 0 हो जा 1 हो जाए? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1। तो यहां से थीटा निकलेंगे। मांगा क्या अपन से? हाँ, तो कहां से कहां तक में? 0 से 2 पाई में। 0 से 2 पाई में साइन हमें 0 कितनी बार देगा? उरी बाबा, 3 बार देगा क्या? और साइन स्क्वायर हमें 1 कितनी बार देगा? अच्छा, वो एक्चुअली +1 और -1 की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी +0 -0 आया होगा। तो यहां 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 5 बार, 5 और 3 8 आंसर। मांगा क्या भैया? अरे वो खूब उड़ाई आज इन लोगों ने हिट। अच्छा, ऊपर जो आंसर आए, 1 मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा क्या? ये यहां से मैच हो गए और ये भी मैच हो गया, ऐसा क्या? ओहो, यस यस, सॉरी, 5 थोड़ी है, 1 और 2 है सिर्फ। सॉरी नहीं, एक्चुअली बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग की तरफ जाने की जगह बॉडी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मैं रेगुलर अच्छे से कसरत कर रहा हूँ 2-2 घंटे। अरे मैं किसी को एक हाथ मारूं तो उसको महसूस होए कि हाँ, मजा आ गया। आमिर खान सबसे समझदार बॉलीवुड का हीरो जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में आया है, तब से। कौन सी फिल्म तक ऐसा रहा वो समझदार? उसकी वो कौन सी फिल्म आई थी, गजनी के पहले तक बहुत ही समझदार शार्प माइंडेड व्यक्ति रहा। पूरे साल में सिर्फ एक ही फिल्म करता था और वो सुपरहिट जाएगी और जाएगी। उसकी गिनी चुनी फ्लॉप है, एक मन फ्लॉप हुई थी उसकी बस,
बाकी दिमाग में नहीं आ रही। मतलब ऋतिक रोशन की तरह नहीं कि ये आन दो फिल्म, वो सब फ्लॉप कर दी उसने, आते से ही बर्बाद हो गया बेवकूफ। जितनी उसके पापा ने बनाई वो ही सुपरहिट हुई है। अब आमिर खान गजनी के बाद इतना बिना दिमाग का हो गया कि खुले में स्पष्ट भाषण दे रहा है कि यह देश रहने के लायक नहीं है। पूरी जनता उसके विरोध में उतर गई। दंगल में देखने नहीं गया, नहीं तो मैं जाने वाला था। कई लोग इस तरीके से उसको रिजेक्ट कर चुके, और उसने फिर अभी थोड़े दिन पहले फिर से स्टेटमेंट दे दिया क्या कि दंगल मैंने भारतीयों को ध्यान में रख के नहीं बनाई, ये तो विदेश में खूब कमा लेगी। मतलब जिसने तुम्हें बनाया उसी को तुम तुच्छ कह रहे हो, वही देश रहने के लायक नहीं है। ऐसे विचार हो सकता है अपने दिमाग में रखो, खुले में क्यों बोल रहे हो? अरे यस, तो ये मूर्खता किसी के व्यक्तित्व में तब आती है जब उसने भयंकर बॉडी बना ली। और इसका वैज्ञानिक कारण है कि आपके जो ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचने वाला था वो मसल्स डेवलपमेंट में अपनी डायरेक्शन मोड़ चुका है। और जितने भी लोग इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया अलट पलट के रख दी और कुछ बड़ा काम कर गया, वो एक भी बॉडी बिल्डर नहीं था। ओसामा भी बॉडी बिल्डर नहीं था। आप समझिए बात को। तो मैं एक हफ्ते से कसरत कर रहा हूं तो ये सब तो होएगा ही। अरे यस चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 200। बातें ना करें, क्वेश्चन नंबर 200 पर आइए। ये मिटा रहा हूं भाई। अरे कसरत में रोक नहीं सकता। अभी अभी खर्चा करके पूरी छत पे बनवाया जिम, पर्सनल शेड भी लगवाया गोलू। कितने लोगों ने इसको देखते से ही 2 sin π/15 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ऐसा करते से ही क्वेश्चन फूट गया। देख गोलू देख, ये क्या बनेगा? sin 2π/15, फिर इसमें से एक 2 उधार लिया, या 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड ही क्यों किया? इसको 2 × 2 × 2 लिख लो। एक 2 गया इसके साथ, तो sin 2π/15, फिर इससे 2 मांगा, इसके साथ केमिकल रिएक्शन हुई, तो क्या प्रोडक्ट बना? sin 4π/15, फिर एक 2 और ले लिया, कहने लगे है तो यूज कर ही लो, sin 8π/15, चेन रिएक्शन। sin π/30, इसको लिख लिया cos π/2 - 8π/15। अरे sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा, बोलना क्या हो जाएगा? ये 15 इधर गया और ये इधर गया, क्या आएगा? cos माइनस, अरे 15 में से 16 गए ना दीदी, तो π/15 दूनी 30, और cos की गोद में नेगेटिव से कोई फर्क कहां पड़ता? हेलो हाई क्या लिख रहे हो दीदी? तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2π/30, 1/2 आंसर। कुछ करना था क्या इसके साथ? क्या करना था? तो 4 आंसर हुआ। कितने लोग इसका आंसर 4 अपने दम पे किसी भी मेथड से ढूंढ चुके थे? सुदीक्षा नाविक, शिवांशु दीक्षित, ज्योति प्रसाद, सना सैफुल्ला, तोमर, शिवांश राई, मोहित मरोलिया, मानस। क्वेश्चन नंबर 201 सुनो। अरे सुनो तो यार, x² + 3x + 1 = 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, खुश करेगा, आनंदित करेगा। तो α² + 3α + 1 बराबर क्या? तो α² + 1 = -3α। तो β² + 1 = -3 बीटा। हमसे मांगा क्या है? तो आ गया समझ में? 1/-3α और 1/-3 बीटा का स्क्वायर, यानी कि 1/9 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा।
कितने लोग इस स्टेप पे पहुंचे? बस वो हाथ उठाओ, तुम तो बात खत्म करो। अरे गोलू आंसर आ गया देख, -3 तो कट गया और ये तो 1, तो आंसर 1। किसी भी मेथड से 1 पे पहुंचने वाले हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। ये मेथड वाले, तो ये मेरा मेथड मुझे अच्छा लग रही है, अपनी अपनी सबको अच्छी लगती है मेथड। लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो। इसको पिछले वाले को जल्दी लिखो तो मैं मिटाऊं, अगले में स्पेस की जरूरत है। मगर मेरा मेथड लिख लेना भाई। नहीं, तुम लोगों ने जो दूसरा मेथड लगाया उसमें क्या किया? इसमें अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दिखाओ दीदी को, दिखाओ, सिखाओ इनको, समोसा खिलाएंगे। देख तो लो यार, उसमें हद हो गई। नहीं, इनका मैं क्यों 2 स्टेप में आ रहा है वो तो देखो। तो आप उसको बड़ा बोल रहे हो, अच्छा उनको छोटा लग रहा। हाँ तो फिर मेरा मेथड ठीक है भैया, लिखो इसको, करो। है बात नहीं, आपसे बोल रहे हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मगर डी क्या इजिकल टू भी नहीं करेंगे, है ना? अरे भाई याद दिलाना, नहीं तो क्या भूल जाता हूं मैं। ये यहां शीट पड़ी हुई है। जो लोग इस साल वो क्या बोलते हैं 12th की परीक्षा दे रहे हैं, वही इस शीट को लेना, अपने टेबल पर पड़ोसी को दे देना बस गड्डी। उसको चाहिए तो वो ले लेगा, नहीं तो आगे बढ़ा के पीछे बढ़ा देगा। 12th जो इस साल दे रहा है, अरे तुम यश दे रहे हो ना 12, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, और तुमने ली, तुम तो उसको मना कर रहे हो कि नहीं चाहिए। अरे गोलू, जब ये अब भी छप कर आ रही, पहले कहां से मिल गई? तुम ये सब मोह माया हटा दो चारों तरफ से, नहीं तो सीक्रेट काम करेगा और बाकी चिरकुट तो टीआईटी पहुंचेंगे। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम पहुंच जाओगे। तुम उससे क्यों बतिया रहे हो? वो बची हुई गड्डी कोई एक व्यक्ति कंबाइन कर देना और फिर मुझे पैदल आके दे जाओ भाई। अब मैं ये दूसरी भेज रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये ले दीदी, सेम स्टाइल में बढ़ाओ। तो सुनिए, 11th वालों की भी आके रखी हुई है, तो 11th वाले याद दिलाना 11th में डिस्ट्रीब्यूट करने का। कितने लोग यहां तक पहुंचे? ठीक, आप में से कितने समझदार ने a+1 उठा के कॉमन निकाला? कितनों ने a+1 कॉमन ले लिया था, होल स्क्वायर खोलने का काम नहीं किया? वो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाना, मैं देख लूं जरा। धरती के पूजिया होल स्क्वायर खोलते मालूम। तो वेवी कर्व क्या, -1 और 5/3। तो a को तो वैसे भी 1 से बड़ा रहना है, तो क्या बोला क्या है भाई, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो 5/3 के बाद क्या आएगा? 6/3, मतलब 2। सही है। कितने लोगों का 2 आया किसी भी मेथड से? चलो रोक देते हैं आज की क्लास। आज कम क्वेश्चन हुए, मगर सुनो, बड़ी काम की बात यह हुई कि आप लोगों की बेइज्जती हुई बहुत सारे क्वेश्चन पर, और यही सिलेक्शन का कारण बनेगा। ठीक, तो मिलते हैं। अच्छा सुनो, बड़ी काम की बात, आज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया और कई अच्छे अच्छे काबिल बच्चे तनावग्रस्त हो गए, ऐसा कुछ पढ़ाया। ठीक, तो जो बच्चे कल 1:30 बजे से 6:30 बजे तक कॉम्प्लेक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने के इच्छुक हों लाइव, तो वो फर्स्ट लेक्चर
लगभग 1.5 घंटे की वीडियो जरूर देख लें। अभी भी मैंने डाल दी है अंदर के इस तरफ के कंप्यूटर्स में, ड्रॉपर के अंदर कॉम्प्लेक्स, ये नहीं मालूम। या कल संडे के दिन सुबह आकर भी वीडियो देख सकते हैं और 1:30 बजे क्लास में बैठ सकते हैं।